नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5 एवं 8 में RSKMP पोर्टल पर परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को वेरीफाई करने में जो समस्याएं आ रही है, उनके किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, उनका क्या समाधान हो सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। ये शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए है। हो सकता है आपके भी इनमें से किसी प्रकार की समस्या हो और इसमें जो भी सुझात्मक समाधान बताए जा रहे हैं उससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए यहां पर पहली समस्या पर हम चर्चा करते हैं। पहली समस्या, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 5 एवं 8 में वेरीफाई करने हेतु ऐसे बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं जो कि शाला में दर्ज नहीं है या पूर्व में शाला में दर्ज थे किंतु अभी शाला छोड़ चुके हैं, तो क्या करें? तो इसका जो समाधान है, सबसे पहला तो यह है कि इसके लिए हम शिक्षा पोर्टल पर जिस शाला में विद्यार्थी दर्ज नहीं है उस शाला से उसे अनमैप कर दें। अनमैप करने के बाद में RSKMP पोर्टल से डाटा को सिंक करना होगा। अब यह सिंक किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। तो ये देखिए यहां पर RSKMP पोर्टल पर हम आए हैं। यह जो सिंक करने की सुविधा है यह BRC स्तर पर और जिले स्तर पर उपलब्ध है। इसमें यहां पर जैसे ही हम लॉगिन करेंगे BRC या जिले स्तर से, तो एडमिन का हमको ऑप्शन मिलेगा। इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, इस बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहां से जो भी विद्यालय है उसका क्लस्टर यहां पर अवेलेबल होगा। क्लस्टर हमको पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर विद्यालय हम सिलेक्ट करें। इसमें शासकीय अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालय आएंगे आपको यहां पर, और श्रिंक डाटा विद समग्र पोर्टल आप इस बटन पर क्लिक करना होगा। ये BRC या जिले स्तर से होगा कार्य। ये देखिए यहां पर अपडेट स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से हम यह कार्य कर सकते हैं। यदि सिंक करने के बाद भी बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं तो क्या करें? तो देखिए उसमें दो प्रकार की चीजें हैं। पहला तो इसका कारण यह हो सकता है कि वह बच्चा जिस शाला में भी है वहां मैप होना चाहिए। जैसे एक स्कूल है, ए नाम के स्कूल से बच्चा मतलब वहां पर प्रदर्शित हो रहा RSKMP पोर्टल पर, लेकिन वो वहां पर बच्चा पढ़ता नहीं है। तो क्या किया, उसको ए स्कूल ने अपने यहां से अनमैप कर दिया। अब अनमैप तो कर दिया लेकिन फिर भी बच्चा प्रदर्शित हो रहा है, तो वो बच्चा यदि B स्कूल में पढ़ रहा है तो B स्कूल में वो मैप होना चाहिए। अब यदि ए स्कूल ने अनमैप तो कर दिया लेकिन वो बच्चा जहां पर अध्ययनरत है वहां पर मैप नहीं हुआ, तो वो RSKMP पोर्टल से नहीं हटेगा। वह दूसरे स्कूल जहां पर भी वो बच्चा अध्ययनरत है वहां पर मैप होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा एक और कारण यह हो सकता है कि सबसे पहले हमें यह भी चेक करना है कि कभी जिस शाला से हम बच्चा शिक्षा पोर्टल से अनमैप कर रहे हैं उस शाला ने गलती से उसको RSKMP पोर्टल पर वेरीफाई तो नहीं कर दिया। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब समस्या 2 पर हम चर्चा करते हैं कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 5 एवं 8 में वेरीफाई करने हेतु बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे किंतु वह शाला में वास्तविक रूप से अध्ययनरत हैं, तो क्या करें? तो देखिए हो सकता है कि बच्चे की शाला मैपिंग नहीं है तो उन्हें मैप कर दे। सिंपल सी बात है कि भाई बच्चे को शिक्षा पोर्टल पर हम मैप कर दें और उसको श्रिंक जो हमने अभी ऑप्शन बताया है उससे हम उसको सिंक कर दे। सिंक करने के बाद में बच्चा उस संबंधित शाला में दिखने लगेगा RSKMP पोर्टल पर। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि अन्य राज्य के हैं या जिनकी समग्र आईडी नहीं है तो उन्हें भी शिक्षा पोर्टल पर आप दर्ज कर दें। अब आप बोलेंगे कि भाई अन्य राज्य के हैं और उनकी समग्र आईडी है ही नहीं, यदि इस प्रकार के बच्चे तो उनको मैप कैसे करें? क्योंकि मैप तो बच्चा समग्र आईडी से ही होता है। उसके लिए भी देखिए हम आपको ऑप्शन बताते हैं। तो ये देखिए साथियों, हम शिक्षा पोर्टल पर आते हैं। शिक्षा पोर्टल पर एक ऑप्शन हमको अवेलेबल होता है, एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस वाले ऑप्शन का यूज करके हम यहां पर बच्चे को मैप कर सकते हैं, चाहे उस बच्चे की समग्र आईडी नहीं हो। ठीक है। ये यहां पर देखिए हम 22-23 की ही जानकारी यहां पर बता रहे हैं। ये देखिए बहुत से डिस्ट्रिक्ट में बच्चे मैप हैं ऐसे भी जो कि अन्य राज्य के या जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे मैप है जिलों में। 22-23 की ही ये रिपोर्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो भी विद्यालय हैं जहां पर इस प्रकार के बच्चे हैं तो वो विद्यालय यहां पर उनकी मैपिंग करा दे इस वाले मॉड्यूल का यूज करते हुए। तो ये वाले बच्चे भी आपके उन शालाओं में RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित होने लग जाएंगे और उनको आप फिर वेरीफाई
कर पाएंगे। अब हम चलते हैं समस्या नंबर 3 पर। यदि कोई शाला RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही तो भाई यहां पर शाला ही प्रदर्शित नहीं हो रही RSKMP पोर्टल पर, तो क्या करें? तो यह देख ले कि क्या वह शाला UDICE प्लस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। UDICE प्लस पोर्टल पर है वो शाला, ये एक बार कंफर्म कर ले। है तो ऑपरेशनल तो है ना, मतलब वो संचालित तो है UDICE प्लस पोर्टल पर, ऐसा तो नहीं वो क्लोज में हो, वैसा नहीं होना चाहिए, वह संचालित होना चाहिए UDICE प्लस पोर्टल पर भी। यदि UDICE प्लस पोर्टल पर नहीं है तो उसे UDICE प्लस पोर्टल पर ऐड करा ले। यदि UDICE प्लस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है, संचालित में ही प्रदर्शित हो रही, तो क्या करें? तो यदि इस प्रकार की अशासकीय शाला है, तो हम अशासकीय यहां पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शासकीय शालाएं तो सभी उसमें संचालित में ही होगी यदि शासकीय शाला वास्तविक रूप में संचालित है तो। लेकिन यदि अशासकीय शाला है तो उसका डाइस कोड UDICE प्लस पोर्टल एवं RT पोर्टल पर एक समान है या नहीं यह देखें, एवं सही डाइस कोड को RT पोर्टल पर, यदि RT पोर्टल पर गलत है तो उसको आप जिला शिक्षा कार्यालय से उसको आप सही करा लें। अब साथियों, ऐसे बच्चे जो RSKMP पोर्टल पर स्कूल द्वारा वेरीफाई कर दिए हैं किंतु वह उस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, जैसा हमने पूर्व में देखा था, तो इस हेतु भी शीघ्र ही जिला या विकासखंड या दोनों स्तर पर ऐसे बच्चों को अनवेरीफाई करने की सुविधा दी जाएगी। अनवेरीफाई जिला स्तर या विकासखंड स्तर से होने के बाद ऐसे बच्चों को प्रक्रिया वही रहेगी फिर कि शिक्षा पोर्टल से हमको अनमैप करना है और उसे फिर से हमको RSKMP पोर्टल से जो सिंक वाली सुविधा है उसके माध्यम से सिंक करके हम जो है हमारे यहां से उन बच्चों को हटा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने सारी प्रक्रिया देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अन्य जो भी शिक्षक साथी है हमारे अन्य स्कूल्स के साथ में इसको शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।